तो आज है हमारे साथ, आज हम पहुँचे हैं सोनिया विहार, जो कि गौरीशंकर शर्मा जी हैं हमारे साथ। शर्मा जी, आपका स्वागत है फेसबुक लाइव में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरीशंकर शर्मा है, पेशे से वकील हूँ और लोक समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। शर्मा जी, ये बताइए, आज फेसबुक पर आपने एक पोस्ट डाली थी जी। चुनाव सुधार पर। पोस्ट डालने पर आपका क्या विचार है? देखिए, उसमें फेसबुक पर चुनाव सुधार पर पोस्ट डालने का मेरा मकसद ये है कि भारत सरकार उस पर ध्यान दे, क्योंकि चुनाव सुधार पिछले कई दशक से चल रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं कि चुनाव सुधार किया जाए। क्योंकि जब 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, तो उस समय देश में जितने भी स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे और संघर्षशील नेता थे अंग्रेजों के खिलाफ, वे लोग भाग लिए थे उसमें से, और वे देश के हित में बहुत ही रचनात्मक काम उठाए थे। लेकिन उसके बाद में इस देश की विधायिका यानी विधानसभाओं और लोकसभाओं में अपराधियों की एक बाढ़ आ गई। हालांकि 1952 का जन प्रतिनिधित्व जो कानून है, उसमें 2 साल से अधिक सजा वालों को चुनाव लड़ने से रोकता है। लेकिन जो लोग जिन पर हत्या, डकैती, बलात्कार और अन्य जैसे संगीन आरोपी हैं, वो दशकों तक उनका फैसला नहीं होता है और उसका वो फायदा उठाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि भारत सरकार इस मामले में जो अपराधी हैं उनको चुनाव लड़ने से बाहर करे। यहाँ तक कि अभी 2019 में जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में पड़ा था, उसमें भारत सरकार ने विरोध किया कि न्यायपालिका को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप इस पर कानून बनाएं। लगभग साल भर हो जा रहा है, नरेंद्र मोदी आज तक उस मुद्दे को छोड़ दिए हैं, और भारत सरकार का ध्यान है इस पर आकर्षित करने के लिए मैंने आज ऐसा पोस्ट डाला कि आप जब 2014 में पहले दिन संसद के में पहुंच रहे थे, तो उसके द्वार पर आपने मत्था टेका था। लोगों में विश्वास था कि नरेंद्र मोदी संसद को पवित्र करेंगे, लेकिन इनके टाइम पर यह हुआ कि संसद और अपवित्र होती गई और अपराधी लोगों को ज्यादा प्रवेश मिलता गया। जय शर्मा जी, दूसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, चुनाव पर महंगाई का भारत सरकार को क्या करना चाहिए, क्या समाधान देना चाहिए? देखिए, चुनाव और महंगाई का एक प्रकार का चोली दामन का साथ है जी। क्योंकि अब जो चुनाव हो गया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हो या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, सबका एक ही उद्देश्य है, एक ही माध्यम है कि कारपोरेट घरानों से चंदा लेना और उनके बलबूते पर चुनाव जीतना। यहाँ तक कि कुछ पार्टियां अभी पिछले 3-4 सालों में यह चलन कर दी है कि सदस्य बनाने के लिए उन्होंने चंदा लेना बंद कर दिया है सदस्यों से। मिस्ड कॉल मारने पर वो सदस्य बना लेते हैं। ये नई थ्योरी उन्होंने अपना प्रैक्टिकल डेवलप कर लिया है, और इसका मतलब यह कि वो आम जनता के पैसे से चुनाव या पार्टी नहीं खड़ा करना चाहते हैं, वो कारपोरेट घरानों से करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में ये महंगाई पर इतना जोर दिए थे कि माँ बेटे की बहुत हुई, माँ बेटे की सरकार, अब नहीं होगी महंगाई की मार। लेकिन 2014 मई में चुनाव खत्म होने के बाद में सत्ता संभाले, लेकिन उसके बाद ही दालों के दाम इतने जबरदस्त उछाल हुआ, यहाँ तक कि बिहार चुनाव 2015 में दालों के दाम, अरहर का दाल 250 रुपया चला गया था। हम आप जैसे लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके दालों के दाम कम हुए, अनाजों के दाम कम हुए। अब भी बहुत ही असहनीय हो चुका है, और चूंकि मोदी या कोई भी सरकार रहे,
चूंकि कारपोरेट घरानों से पैसा लिए चुनाव लड़े हैं, इसलिए महंगाई की लाचारी को भी देखते हुए कारपोरेट घरानों को आम जनता को लूटने के लिए छूट देते हैं। मेरा कहना है कि महंगाई को रोकने का एक उपाय ये भी है कि जो चुनाव है विधानसभा लोकसभा का सरकारी फंड पे लड़ा जाना चाहिए। जब सरकारी फंड से पैसा चुनाव लड़ा जाएगा तो उसमें पैसा किसी कारपोरेट घराने का नहीं होगा, तो कारपोरेट घरानों को लूटने की छूट नहीं मिलेगी और महंगाई पर नियंत्रण लगेगा। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहले कह चुके हैं, नेहरू जी के टाइम पर कह चुके हैं, दाम बांधो काम दो, और मतलब एक दाम बांधने का आयोग होना चाहिए जो निर्धारित करे कि इससे ज्यादा कोई भी सामान बिक नहीं सकता। जिस दिन लोक समाज पार्टी सत्ता में आएगी, आप सत्ता में आएंगे जी। उस दिन आप क्या करेंगे? उस दिन सबसे पहले हमारा प्रयास ये रहेगा और करेंगे कि विधायिका को पवित्र करेंगे। जो लोग सीरियस केसों में, हीनियस क्राइम में फंसे होंगे, उनको किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। और जो चुनाव है वो सरकारी पैसे से लड़ा जाएगा। कारपोरेट घरानों को चुनाव से दूर रखा जाएगा, जिससे महंगाई कम होगी और पूरे देश में एसेंशियल कमोडिटीज को मजबूत बनाया जाएगा। उसमें स्टॉक होल्डर को के खिलाफ जो है उम्र कैद का सजा का प्रावधान किया जाएगा और साथ ही साथ जो एक आयोग बनेगा जो दामों को कंट्रोल करने का काम करे। ठीक है, धन्यवाद।